पहले ही मुसीबत से लड़ रहे थे, ऊपर से अल्लाह ताला ने बारिश भी भेज दी। दोहरा इम्तिहान है लोगों के लिए भी और इंतज़ामिया के लिए भी। मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ आपको, हम कल भी गए अपनी मीडिया टीम के साथ, हम 4-5 दिन पहले भी गए। हमने जाकर देखा कि इंतज़ामिया के बुलंद बांग दावे एक तरफ, अवामी नुमाइंदों की आनियाँ जानियाँ एक तरफ, फोटो सेशन, बिजली नहीं है, पानी वैसे तो बहुत सारा है लेकिन पीने के लिए नहीं है। मैंने उनके चेहरों पर तड़प देखी। लेकिन जब हम मेन पे पहुंचे, जब बंद का आगाज़ है मेन रोड से, वहाँ पे मुझे ज़्यादातर वो मुतासरीन नज़र नहीं आए। मुतासरीन के चेहरे में बैठे हुए मुझे फ़नकार नज़र आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ फरहाना खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। मेरे साथ आज जो प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे, शहराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको गाहे बगाहे देखते रहते हैं, अपना एक तज्ज़िया पेश करते हैं माशाल्लाह से। जो इनके पास नॉलेज है उससे आपको भी और हमें उससे वो मुस्तफ़ीद हम होते रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुल्तान शहर में जो आज पहला दिन है, बारिशों का 10वां स्पेल शुरू हुआ है। NDMA ने भी ख़तरे की घंटी बजा दी है। महकमा मौसमियात ने भी कह दिया कि 3 दिनों तक ये मुसलसल बारिशें रहेंगी। 10वां स्पेल जो है मानसून का ये जारी रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये बेल्ट डूबी हुई है, पानी आ रहा है, मज़ीद रेलें आ रही हैं, ऐसे में सैलाब ज़दगान के लिए दोहरा इम्तिहान है कि नीचे से दरिया का पानी, ऊपर से बारिशों का पानी। आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं। शहराजी साहब क्या कहेंगे इस पे कि एक तो हम पहले ही मुसीबत से लड़ रहे थे, ऊपर से अल्लाह ताला ने बारिश भी भेज दी। दोहरा इम्तिहान है लोगों के लिए भी और इंतज़ामिया के लिए भी। कैसे हम निकलेंगे इससे? बहुत शुक्रिया फरहाना, बड़ा ना आपने अहम नुक्ता उठाया। हाँ जी। एक तो आप ये देखें कि पहले 9-10 माह इस खित्ते को खुश्क साले का सामना करना पड़ा जी। लेकिन जब बारिशें शुरू हुई तो अब आपके आदाद शुमार के मुताबिक 10वां स्पेल है कुछ दिनों में। हाँ जी, हाँ जी। और वो 10वां स्पेल उस वक्त आया है जब हमारे जो सैलाब मुतासरीन हैं वो पहले ही जो दरियाई पानी है उससे निपट रहे हैं। उससे क्या उन बेचारों ने क्या निमटना है? निमटना तो हमारे इंतज़ामिया ने है, हमारे इदारों ने है, हमारे वज़रा ने है, हमारी हुकूमत ने, हमारी अवामी नुमाइंदों ने है। लेकिन मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूँ आपको, हम कल भी गए अपनी मीडिया टीम के साथ, हम 4-5 दिन पहले भी गए। हमने जाकर देखा कि इंतज़ामिया के बुलंद बांग दावे एक तरफ, अवामी नुमाइंदों की आनियाँ जानियाँ एक तरफ, फोटो सेशन। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन जो वहाँ के जो मुतासरीन हैं, जो हमारे दुखी बहन भाई हैं, उनकी जो तकालीफ़ है हमें उनमें कमी बिल्कुल नज़र नहीं देखने में आई। तो इस सिलसिले में दुख का इज़हार कर सकते हैं और अपने जो प्रोग्राम की वसातत से हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि जो इंतज़ामिया से अवामी नुमाइंदों से कि खुदारा फ़ोटो सेशन करें कि आपकी जो फुटेजेस हैं वो जानी है हाई कमांड तक, ऊपर इदारों तक, आपके CM तक पहुँच जाएंगी। लेकिन अगर फ़ोटो सेशन के बाद कुछ अमले इक़दामात में भी तेज़ी आ जाए तो इसमें कोई मजाक नहीं है। लोगों का ये शिकवा है, जैसे हम जाते रहे हैं फील्ड में, कल भी हम गए, लोग कहते हैं कि हमें हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन हमें खाना नहीं मिल रहा, हमें साफ़ पानी नहीं मिल रहा। आते हैं एक चावलों का एक डब्बा दे के जाते हैं। एक तो हमारी फैमिली में बंदे ज़्यादा हैं और दूसरा मुसलसल चावल खा खा के हमारे मैदे भी ख़राब हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। कल जब एक बुजुर्ग खातून ने ये कहा ना तो मेरा तो तकरीबन दिल भर आया था। देखें फरहाना, आप और हम अगर 2 दिन चावल खाते रहें, बल्कि दिन में दूसरी दफ़ा भी हम नहीं खा सकते, ठीक है ना, तो वो तो मुसलसल 7-8 दिन से खाना खा रहे हैं। अच्छा, फिर आपने देखा कि जो खेमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, वो जो मरकज़ी सड़क है, हम बात करते हैं शेर शाह बंद की, चनाब पुल की, वहाँ से वो जो दोआबा बंद है वो जाता है तकरीबन कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, उस पर लगी हुई है। लेकिन कल जो लोगों की शिकायत थी, मुझे उसके उलट एक चीज़ जो मैंने जायज़ा लिया, जो मुझे नज़र आई, वो ये थी, आपके लिए भी एक चौंका देने वाली चीज़ होगी कि जो मुतासर बैठे हैं 4-5 किलोमीटर आगे, हमें बिल्कुल वो जेन्युइन मुतासर नज़र आए। उनके चेहरों पर जो दुख के तासरात थे, जो तकालीफ़ उनके चेहरों से आया थी, वो एक अलग है कि हमने उनको देखा कि घरों के बाहर अपने फर्नीचर, अपनी फ्रिजें, अपने पंखे रखे, वो एक शॉपर की छोटी सी क्या लगा तैयार बैठे हैं, बिजली नहीं है, पानी वैसे तो बहुत सारा है लेकिन पीने के लिए नहीं है। मैंने उनके चेहरों पर तड़प देखी। लेकिन जब हम मेन पे पहुँचे, जब बंद का आगाज़ है मेन रोड से, वहाँ पे मुझे ज़्यादातर वो मुतासरीन नज़र नहीं आए। मुतासरीन के चेहरे में बैठे हुए मुझे फ़नकार नज़र आए। मुझे वो है ना पक्की आवाज़ जिन्हें कहते हैं, जो भीख मांगने के आदी होते हैं, हमें वो बैठे नज़र आए। उनके चेहरों पर तो मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आई।
और मुझे ऑफ द रिकॉर्ड 2-4 बंदों ने कहा कि भाई जब खाना इधर आता है तो यही लोग यही लूट लेते हैं, आगे क्या जाएगा। अगर खाना हम आगे ले जाने की कोशिश करें तो ये हमारे साथ मारपीट करते हैं। आपने देखा कि हमें भी उन्होंने खींचने की कोशिश की, क्या हमारी बात सुने, हमें हमारे कुछ इमदाद दें। आपने नोट किया ना कुछ। तो हुकूमत को चाहिए कि भाई सिर्फ जो लोग इमदाद लेकर आते हैं, ये जो हुकूमती एहलकार इमदाद लेकर आते हैं, सिर्फ वही मुतासिर नहीं है जो मेन रोड पे बैठे हैं, असल मुतासिरीन आगे कई किलोमीटर आगे बैठे हुए हैं, जिनके घर दरमियान में हैं और उनके पास कुछ भी नहीं पहुंच सका फ़िलहाल तक। चले ये तो होता रहेगा। एक और ख़बर भी आ रही है कि मुल्तान में एक सियासी घराना, वैसे तो मुल्तान सियासत से भरा पड़ा है, एक सियासी घराना जी जाता है 2 लाख समथिंग का कुछ सामान लेके जाता है इमदादी, उससे फ़ोटो सेशन करा के वापस आ जाता है। जबकि वहाँ के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी दुआएँ अभी भी हैं कि ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। ये जो फ़ोटो सेशन का सिलसिला चल निकला है, कौन इसको रोकने वाला है और क्या लोग खुद बेहिस हो गए हैं, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, हमारे इदारे को ये रिपोर्ट मिली थी और इसकी तस्दीक कल शाम को हमारे वसेब के एक नामवर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कर दी है। हाँ जी। एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, तो सबको पता लग गया होगा यकीनन। तो उन्होंने भी कहा कि मुल्तान का एक बहुत बड़ा सियासी खानवाद है, उनके 15-16 गाड़ियों पे लोग गए हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए का सामान लेकर उन्होंने वो चंद लोगों में तकसीम किया, फ़ोटो सेशन कराया, वापस आ गए। लेकिन उन्हीं के बरक्स कुछ और लोग भी हैं जो खामोशी से जाते हैं, लाख रुपए का सामान बांट आते हैं, किसी को पता नहीं चलता। फ़र्क है ना, फ़र्क है। अच्छा, फिर अगर फ़ोटो सेशन की बात करें तो अब मैं क्या कहूँ, हमारे मुल्तान के क्या मैंने हैं, वो जाते हैं अपने हल्के इंतखाब में, उन्हीं के हल्के इंतखाब के एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हाँ जी। वो बोर्ड पे बैठती हैं, उन्होंने चश्मे लगाए हुए हैं, उन्होंने ब्रांडेड ड्रेसेस पहने हुए हैं, वो जाती हैं। आप ये देखें, आप उन लोगों के पास जा रही हैं जिनके तन पे कपड़े पूरे नहीं हैं, जिनके बच्चे बेचारे तंग हो रहे हैं, उनको अच्छी हाइजीन खुराक नहीं मिल रही, तंग हैं। आप उनके पास ब्रांडेड कपड़े पहन के चश्मे लगा के क्या उनके गमों में कमी करने जा रही हैं, ये ज़्यादा इजाफा करने जा रही हैं। तो अच्छा, अब ये देखें ना, जो गमज़दा होगा ना, गम ज़दगी की हालत में महसूसात जो होते हैं ना वो भी ज़्यादा शुरू होना हो जाते हैं, आपके हिस्सियात जाग जाते हैं, आप हसास हो जाते हैं। तो जब वो देखते होंगे तो क्या उनके दिल पे जो गुजरती होगी, क्या आप उसका अंदाज़ा लगा सकती हैं? यानी क्या मामला है, आपको खुदा का खौफ करें। आप जाती हैं सैर करके, अवामी नुमाइंदे और असिस्टेंट कमिश्नर जाती हैं, कश्ती घुमाती हैं, वापस आ जाती हैं, और भाई अब असल जगह पे हैं। अब ये देखें, हम दोबारा उसी तरफ आते हैं कि नीचे सैलाबी पानी ने आफत ढाई हुई है, ऊपर से जो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, बारिश को तो बारिश रहमत ही कहा गया है, लेकिन जब वो हद से गुजरे तो वो फिर बहुत बड़ी आफत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, 10वां सपेल है और अल्लाह ताला हम पे रहम करे, क्योंकि मुल्तान शहर इस वक्त चारों तरफ पानी में डूब चुका है, राब्ता। अच्छा, हम अगर शहर की बात करें तो शहर इंतज़ाम में बिल्कुल मसरूफ़ है, मज़ाफ़ाती इलाकों में शहर के कई इलाके हैं। अब आपको बताऊँ, रशीदाबाद शहर का एक अहम तरीन इलाका है, मसरूफ़ तरीन। आप 9 नंबर से रशीदाबाद फ्लाईओवर के क्रॉस करके जब दूसरी जानिब जाते हैं, जब भी बारिश आती है तो फ्लाईओवर के दोनों जानिब इतना पानी खड़ा होता है कि वहाँ से बाइक्स अगर गुजर रही हैं तो उन्होंने बंद होना है, और वहाँ पे फिर बिजनेस का माहौल बन जाता है। इर्द गिर्द जितने बाइक्स वाले हैं, वो गाड़ी बंद होनी है ना आपकी, तो वो फ्लाईओवर पे खड़े हैं और उन्होंने मुंह मांगे पैसे लेकर गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये हमेशा यहाँ पे जब भी हल्की बारिश हो, तेज़ बारिश हो, यहाँ पे कितनी अहम शारा है कि वो आपको मरकज़ी शारा है जो खानेवाल रोड को अंदरून शहर से मिलाती है, जो आपको मुल्तान से बाहर लेके जाती है। ये हो गया। और मुल्तान शहर के कई इलाके ऐसे हैं जब जहाँ चंद मिलीमीटर बारिश भी हो तो वो एक फ्लड की शक्ल अख्तियार कर लेती है ना, गाड़ी तो बंद होती ही होती है। तो आवाम को ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला इस जो बारिश बरस रही है इस वक्त मुल्तान में, जिसका सिलसिला आइंदा 3-4 रोज़ तक जारी रहने की पेशन गोई है, महक मौसमियात ने भी कहा है, NDM ने तो बाकायदा ख़बरदार किया है कि शहर में जो बारिश की सूरत हाल है वो आफत की सूरत अख्तियार कर सकती है। तो इससे निपटने के लिए इंतज़ामिया को अभी से तैयारियाँ जारी रखनी चाहिए, बल्कि आवाम को भी इंतज़ामिया के साथ एक मिलकर इस सूरत हाल से निकलने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वैसे साहब, आपने हमें ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह किया। नाजरीन, इस वक्त नीचे पानी है तो ऊपर से आसमान की तरफ से जो बरसता हुआ पानी है, दोहरी मुसीबत में सैलाब ज़दगान इस वक्त मुब्तला हो चुके हैं। हम उन लोगों की जिम्मेदारी है, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया के अलावा जो हम खुश्क जगहों पे बैठे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि सारा कुछ इंतज़ामिया करे, क्यों? बिल्कुल ऐसे हम सारा कुछ हुकूमत पे छोड़ के बैठ जाते हैं। जब जो आफतें आती हैं, आफात आती हैं, कुदरती आफात खासकर,
फराना कुदरती आफात को आप किसी सूरत नहीं रोक सकते, ये रब की तरफ से आजमाइश होती है। तो इनसे निकलने के लिए मनहसल कौम हमें किरदार अदा करना चाहिए, पूरी कौम को मिलकर। अब ये देखें ना, जब हमारे अवामी नुमाइंदे फ़ोटो सेशन के लिए जाएंगे, बात यह है कि अवामी नुमाइंदों का तर्ज अमल मशल रहा होता है अवाम के लिए। जब आप ये तर्ज अमल अख्तियार करेंगे, कुछ अवामी नुमाइंदों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, जो खामोशी से करोड़ों रुपए का सामान अब तक तकसीम कर चुके हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि हम ये सिर्फ रब की रज़ा के लिए कर रहे हैं। कई इमदादी इदारे, अल खिदमत का नाम मैं लूँगा बिल्कुल, आप ये देखें, आपको चीज़ नजर आई कि वहाँ जितने रेस्क्यू वर्कर्स बैठे थे या रिलीफ वर्कर्स बैठे थे, वो जो हेड थे अल खिदमत वाले, वो कहते थे कि इनमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और अच्छे अच्छे ख़ानदान के लोग हैं, लेकिन बगैर किसी मुआवजे के बिल्कुल रज़ाकाराना तौर पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये अगर सैलाब ज़्यादा बंदा चावल खाएगा तो ये भी चावल खाएंगे, उन तक नहीं पानी पहुँचता तो ये भी नहीं पीते। यानी कि देखें, अगर कहीं भयानक किरदार हैं तो रब ताला ने हमें अच्छे किरदारों से भी नवाज रखा है, और इंशाअल्लाह उन्हीं अच्छे किरदारों की वजह से हमारा मुआशरा ज़िंदा था, ज़िंदा है, ताबिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, इजाज़त दीजिए। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए न्यूज़ HD देखते रहें और हम भी आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करते रहें। इस वक्त नो डाउट कि एक सैलाबी सूरत हाल है, इम्तिहान किसी सूरत हाल है। ऐसे सूरत हाल में अपना भी ख्याल रखें और अपने लोगों का भी ख्याल रखें और इंतज़ामिया के साथ पूरा ताउन करें। अल्लाह।